हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ग्राइंडिंग व्हील। आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होती है, ग्राइंडिंग व्हील के क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं और ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे ग्राइंडिंग क्या होती है। ग्राइंडिंग के लिए हमको एक टूल की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। ग्राइंडिंग मशीन के अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील होता है जो कि टूल पोस्ट के साथ अटैच रहता है और साथ ही में एक वर्क टेबल होती है जिसके ऊपर हम वर्क पीस को रखते हैं। जब ग्राइंडिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तब हमारा ग्राइंडिंग व्हील वर्क पीस से अनवांटेड मटेरियल को हटा देता है, जिससे हमारे वर्क पीस की जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाती है, उसका साइज करेक्ट आ जाता है और उसकी जो शेप है वो भी एक्यूरेट हो जाती है। और इस पूरी प्रोसेस को हम एब्रेसिव ग्राइंडिंग कहते हैं। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है ये ऑपरेटर है और इसके हाथ में हमारा वर्क पीस। ये वर्क पीस इस ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा ग्राइंड किया जा रहा है और ये जो चिंगारी निकल रही है ये वर्क पीस और ग्राइंडिंग व्हील में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके कारण निकल रही है। तो इस तरीके से हमारी ग्राइंडिंग प्रोसेस की जाती है। अब हम जानेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन को कैसे लिखा जाता है और स्पेसिफिकेशन में किन किन चीज़ों को लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको किसी ग्राइंडिंग व्हील को स्पेसिफाई करना है तब उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल और कुछ अल्फ़ाबेटिकल शब्द लिखे रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 51, A, 36, L, 5, V एंड 23। ये टोटल हमारे 7 शब्द हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और हर चीज़ का अलग मतलब है। जैसे कि 51 जो कि पहली पोजीशन पर है यानी कि यहाँ पर है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर का सिंबल है। ए का मतलब है कि इसके अंदर किस टाइप का एब्रेजिव यूज़ करा गया है। 36 का मतलब है एब्रेजिव का जो साइज़ है यानी कि ग्रेन साइज वो क्या है। एल का मतलब है हमारे व्हील का ग्रेड क्या है। 5 का मतलब है हमारे व्हील का स्ट्रक्चर कैसा है। वी का मतलब है व्हील का जो बॉन्ड है वो कैसा है। 23 का मतलब है मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसमें 3 चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, या तो आप उसको व्हील पर लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शनल है हमारा मैन्युफैक्चरर का सिंबल, दूसरा ऑप्शनल है स्ट्रक्चर एंड तीसरा ऑप्शनल है मैन्युफैक्चरर का ऑन मार्क। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा है 250। 250 का मतलब है इस व्हील का डायमीटर। 20 का मतलब है व्हील का बोर डायमीटर यानी कि ये जो बीच वाला है इसका डायमीटर। 32 का मतलब है व्हील की थिकनेस यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसके आगे लिखा हमारा स्ट्रेट व्हील यानी कि व्हील की शेप बताता है, क्योंकि हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अलग अलग शेप के आते हैं। इस चार्ट में आप इस चीज़ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लिखा है 51, ये दिखाता है हमारा नेचर ऑफ व्हील यानी कि मैन्युफैक्चरर का सिंबल। ये है हमारा ए लिखा है यानी कि टाइप ऑफ एब्रेजिव। अगर ए लिखा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेजिव का यूज़ करा गया है। अगर यहाँ पर सी लिखा होता तो वहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करा गया होता। 36 का मतलब है ग्रेन साइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोर्स ग्रेन, मीडियम ग्रेन, फाइन ग्रेन एंड वेरी फाइन ग्रेन है। अब यहाँ पर 36 लिखा है तो 36 हम देखेंगे यहाँ है, तो यानी कि ये मीडियम ग्रेन साइज का व्हील है। अगर लिखा है हमारा एल यानी कि ये दिखाता हमारा ग्रेड, एल यहाँ पर लिखा है तो ये हमारा कौन सा ग्रेड है, मीडियम ग्रेड है, क्योंकि जी से लेकर वी तक हमारा मीडियम ग्रेड है।
ए से लेकर एफ तक सॉफ्ट ग्रेड है, डब्ल्यू से लेकर जेड तक हार्ड ग्रेड है। फिर आता हमारा स्ट्रक्चर जिस पर लिखा है 5, ये हमारा 5। 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक हमारा क्लोज स्ट्रक्चर आता है। तो यानी कि ये जो 5 है ये हमारा कहलाएगा क्लोज स्ट्रक्चर व्हील। 9 से लेके 14 तक हमारा ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर आता हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ लिखा है वी, यानी कि इसमें विट्रीफाइड बॉन्ड का यूज़ करा गया है। अगर यहाँ पर एस लिखा होता तब सिलिकेट बॉन्ड का यूज़ करा गया होता। अगर आर लिखा होता, वी की जगह आर लिखा होता, इसका मतलब व्हील में जो है हमारा रबड़ बॉन्ड का यूज़ करा गया है। 23 का मतलब होता है हमारा मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो कि ऑप्शनल होता है। अब इन सब चीज़ों का मतलब हम आगे और भी डिटेल में जानेंगे, यानी कि एब्रेजिव क्या होता है, ग्रेन साइज क्या होता है, ग्रेड से क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बॉन्ड क्या होता है, उसको हम सब डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्राइंडिंग मिल में कौन कौन से एब्रेजिव यूज़ करे जाते हैं। तो 2 टाइप के एब्रेजिव होते हैं। नेचुरल एब्रेजिव जिसमें एमरी, कोरंडम एंड डायमंड यूज होता है। आर्टिफिशियल एब्रेजिव जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड आते हैं। ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ हम टफ मटेरियल को ग्राइंड करने में करते हैं। वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ हम फेरस एंड फेरस एलॉय को ग्राइंड करने में करते हैं। ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने में करते हैं, जैसे कि सीमेंटेड कार्बाइड। अब ग्रिड साइज क्या होता है? किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो हमारा एब्रेजिव मटेरियल है उसकी मात्रा को हम ग्रिड साइज या ग्रेन साइज से दिखाते हैं। जैसे कि एक ये हमारा व्हील है और ये हमारा दूसरा व्हील है, दोनों का डायमीटर इक्वल है। अगर इस व्हील के अंदर ज़्यादा मात्रा में एब्रेजिव पार्टिकल हैं तब ये हमारा कहलाएगा फाइन ग्रेन साइज व्हील। और अगर हमारे व्हील के अंदर कम मात्रा में एब्रेजिव पार्टिकल हैं तब ये कहलाएगा हमारा कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील। फाइन ग्राइंडिंग व्हील हमको स्मूथ फिनिश देते हैं लेकिन मटेरियल को कम काटते हैं, जबकि कोर्स ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील मटेरियल को जल्दी जल्दी काटते हैं लेकिन हमारी जो सरफेस फिनिश होती है वो रफ देते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स में इस टाइप के साइज आते हैं। ये मीडियम साइज है, ये फाइन साइज है और ये वेरी फाइन साइज है। फिर आता हमारा ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। किसी भी ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड से हमको ये पता चलता है कि उसके अंदर जो बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। अगर हमारा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है तब हमारा व्हील हार्ड कहलाएगा, और अगर हमारा बॉन्ड वीक है तब हमारा व्हील सॉफ्ट कहलाएगा। हार्ड व्हील का यूज़ हम सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करने में करते हैं, सॉफ्ट व्हील को हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने में काम में लाते हैं। ए से लेकर एफ तक सॉफ्ट व्हील कहलाता है, जी से लेकर वी तक मीडियम व्हील कहलाता है, डब्ल्यू से लेकर जेड तक हार्ड व्हील कहलाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हार्ड व्हील का यूज़ हम सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करने में करते हैं और सॉफ्ट व्हील का यूज़ हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करने में करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको अगर हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करना है तो क्या होगा, हमारे जो एब्रेजिव पार्टिकल हैं वो जल्दी जल्दी ब्लंट हो जाएंगे और हमको नए पार्टिकल चाहिए, और नए पार्टिकल हमको तभी मिलेंगे जब पुराने पार्टिकल आसानी से व्हील से हट जाएं, और ये तभी होगा जब हमारा सॉफ्ट व्हील होगा, यानी कि हमारा बॉन्ड वीक होगा।
क्योंकि बॉन्ड वीक होगा तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं एब्रेजिव वो आसानी से व्हील से अलग हो जाएंगे और नए पार्टिकल ग्राइंड करने की जगह आ जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, किसी भी ग्राइंडिंग व्हील के अंदर बॉन्ड की मात्रा इसी स्ट्रक्चर के द्वारा पता चलती है। अगर किसी व्हील के अंदर बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा है और एब्रेजिव पार्टिकल की मात्रा कम है तब ये कहलाता है हमारा ओपन। और किसी व्हील के अंदर बॉन्ड की मात्रा कम है और एब्रेजिव पार्टिकल की मात्रा ज़्यादा है तब वो कहलाता है हमारा क्लोज। 0 से लेकर 8 तक हमारा क्लोज स्ट्रक्चर कहलाता है। 9 से लेकर 14 तक हमारा ओपन स्ट्रक्चर कहलाता है। ओपन स्ट्रक्चर के द्वारा हम सॉफ्ट मटेरियल को ग्राइंड करते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर व्हील के द्वारा हम हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करते हैं। क्लोज स्ट्रक्चर के द्वारा हमारे को स्मूथ फिनिश मिलती है। ओपन स्ट्रक्चर के द्वारा मटेरियल तो जल्दी से रिमूव हो जाता है लेकिन हमारी जो सरफेस है उसकी जो फिनिशिंग होती है वो हमको रफ मिलती है। फिर आता है बॉन्ड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बॉन्ड एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर हम एब्रेजिव पार्टिकल्स को मिलाकर किसी भी व्हील का निर्माण करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एक ऐसा पदार्थ है जो किसी भी व्हील को बनाने में उसको बेस प्रदान करता है। हम बॉन्ड लेते हैं, उसके अंदर एब्रेजिव पार्टिकल मिलाते हैं, उससे एक हमारा स्लरी टाइप मटेरियल बनता है। उस स्लरी को हम व्हील की फॉर्म देते हैं, उसके ऊपर हम सुटेबल ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाए। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एब्रेजिव पार्टिकल को साथ में बनाए रखने के लिए हमको बॉन्ड की ज़रूरत पड़ती है और इसी के द्वारा हम अपने ग्राइंडिंग व्हील की शेप पा सकते हैं। बॉन्ड से हम ग्राइंडिंग व्हील की हार्डनेस को भी डिनोट करते हैं, जिसको हम ग्रेड कहते हैं, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे व्हील हार्ड है तो बॉन्ड हमारा मजबूत होगा, या ये कह सकते हैं अगर हमारा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है तो व्हील हमारा हार्ड होगा, अगर बॉन्ड हमारा वीक है तो हमारा व्हील सॉफ्ट होगा। तो कई तरीके के बॉन्ड हम यूज़ करते हैं जैसे कि विट्रीफाइड, सिलिकेट, सेलेक, रबड़ एंड रेजिनॉइड। विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। इसके अंदर हाई पोरोसिटी होती है और हाई स्ट्रेंथ होती है और इसके द्वारा हम ज़्यादा मात्रा में मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर इस बॉन्ड पर पानी, एसिड और ऑयल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिलिकेट बॉन्ड का यूज़ हम उन जगहों पर करते हैं जहाँ पर हमको सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी हो, जैसे कि अगर हमको टूल पर धार लगानी हो या कटर पर धार लगानी हो। सेलेक बॉन्ड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा व्हील हैवी ड्यूटी वाला हो और लार्ज डायमीटर वाला हो, जैसे कि अगर हमको रोलिंग मिल्स की ग्राइंडिंग करनी हो तब हम सेलेक बॉन्ड का यूज़ करते हैं। फिर आता है रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड उन व्हील्स में यूज़ होता है जहाँ पर एक स्मॉल डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में ये अपनी शेप चेंज कर सकता हो। रेजिनॉइड बॉन्ड उन व्हील्स में यूज़ होता है जो कि हाई स्पीड पर चलते हैं और ये वहाँ पर यूज़ करे जाते हैं जहाँ पर हमारी फाउंड्री शॉप होती है और कास्टिंग की ड्रेसिंग करनी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।